हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए पढ़ाई में ही आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आए हैं हम व्यंजन संधि। स्वर संधि का हमने एक शॉर्ट बना करके यानी कि एक उसका ट्रिक के साथ समझा करके उसमें हमने एक वीडियो अपलोड किया था। तो वह वीडियो सभी को बहुत अच्छा लगा। तो उसमें कमेंट आया कि हमें व्यंजन संधि भी इसी तरीके से समझाइए। तो हमने क्या किया कि व्यंजन संधि का भी उसी तरीके से हम आपको ये वीडियो बना करके लेकर आए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपसे यह भी निवेदन है कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। देखिए, सबसे पहले हम संधि क्या होती है। संधि दो शब्दों के मिलान को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यंजन संधि यानी कि दो शब्दों की, यानी कि पहला शब्द में का उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, तथा दूसरा शब्द उसका यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। अर्थात व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मिलान ही व्यंजन संधि कहलाती है। ये परिभाषा है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सिर्फ हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको ये आगे जब पढ़ाएंगे तो ये अच्छी समझ में आएगी। तो अब देखिए, इसका संधि से शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि में क्या होता है? इसका सूत्र है स्तुः सचुना शुचु, यानी कि पहले दो पार्ट होंगे। पहले शब्द में स या तय वर्ग होगा, यानी कि पहले शब्द में स या तय वर्ग होगा, और प्लस के उस साइड में यानी कि दूसरे भाग में स या चय वर्ग होगा। क्या होगा? स या चय वर्ग होगा। तो उसका क्या हो जाएगा? स या चय हो जाएगा, यानी कि बाद वाला जो होगा बाद वाला ही हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखते हैं। हरीश प्लस सेते हरीश सेते है, तपस प्लस चर्या तपश्चर्या, सत प्लस चरित्रम सच्चरित्रम। देखिए यहाँ पे ये जो हरी स में ये जो स है, इस स का जो बाद वाला जो स है यही हो जाएगा, ये वाला ही स हो जाएगा। तपस में स में जो चर्या है, जो इसके बाद में जो ये स है, तो इस स का देखिए छोटा सा समझने का बस ये है कि जब ये वाला स होगा, जो हरीश में ये स है, तो ये वाले स का ये वाला स हो जाएगा, सलगम वाला स हो जाएगा। जैसे सरफ वाला स होता है तो सलगम वाला स हो जाएगा। और अगर तय वर्ग होता है या चय वर्ग होता है तो चय वर्ग ही हो जाएगा, तय वर्ग होता है तो चय वर्ग हो जाएगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको कि स सर्प वाले स का स सलगम वाला स हो जाएगा और तय वर्ग का चय वर्ग हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक है। अगर शब्द में स च छ ज झ ये होंगे, यानी कि शब्द में जो बना हुआ शब्द होगा उस शब्द में अगर स सलगम वाला स होगा या चय वर्ग होगा। चय वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? च छ ज झ ये, तो ये वाले होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सचुत्व संधि हो जाएगा। इस सबसे मतलब इसकी पहचान है, और आप आंख बंद करके ये सचुत्व संधि लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं षटुत्व संधि। ष्टुत्व संधि, ष्टुना शुटुहु, ये इसका सूत्र है। तो इसमें भी देखते हैं कि इसमें भी वही है, स सर्प वाला स होगा और तय वर्ग होगा। शब्द के पहले भाग में स होगा और तय वर्ग होगा, और उसके उस साइड में यानी कि दूसरे वाले भाग में इस संधि के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ये स सलगम वाला स था, सचुत्व संधि था, इसमें ष्टुत्व संधि है, तो ये वाला स होगा या फिर टय वर्ग होगा, स या टय। ष्टुत्व स या टय होगा तो उसमें स या टय वर्ग में ही परिवर्तित हो जाएगा। देखिए उदाहरण से देखते हैं। रामश टिकते रामश टिकते, इस प्लस तह इष्टः, कृष प्लस नः कृष्णः, उद प्लस डीन उड्डीन। अब इसकी ट्रिक क्या है वो देखिए। या तो पै पतंग वाला स होगा यानी कि स षटकोण वाला स होगा, या फिर
ट ठ यानी कि ट वर्ग होगा। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट ठ ड ढ ये, ठीक है। ट ट वर्ग होगा तो उसका ये, अब हम आँख बंद तब लगा सकते हैं कि इष्टुना इष्टुत्व संधि होगा उसका, ठीक है। तीसरा देखते हैं जसत्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसको देखते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे, अगर जैसे कै वर्ग है उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो। हमारे 5 वर्ग होते हैं कचट तप। इन 5 वर्गों में से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर स हो तो प्लस के बाद में क्या होगा? तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होगा या फिर य व र ल या है होगा या फिर स्वर होगा। तो वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। समझ गए? तो वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। इतना आया समझ में? अब देखिए इसको देखते हैं उदाहरण से, आपको और अच्छे आएगा समझ में। वाक प्लस ईस, वागीस, यानी कि कै का तीसरा वर्ण हो गया। समझ गए? कै का तीसरा वर्ण होगा, यानी कि ये सब होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होगा, स होगा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होगा, यह व र ल होगा उस साइड में, प्लस के उस साइड में, तो या फिर है होगा या फिर स्वर भी हो सकता है। तो वर्ण का, इन सब का वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। देखिए वाक प्लस ईस, कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग, तो वागीस। अप प्लस जम, अब पै वर्ग का तीसरा वर्ग क्या होता है? वर्ण क्या होता है? प फ ब, क्या होगा? ब, तो अब जम, ठीक है। सिद्ध प्लस धी, ध, धनुष किस में आता है? प फ ब भ, पै पतंग वाले में आता है। प फ ब भ म, नहीं इसमें नहीं आता है। देखिए अब जो ये त थ द ध, तय वाले वर्ग में, जो तय वर्ग का 5वां चौथा है, त थ द, त थ द ध, चौथा ये जो ध है, धनुष वाला ध है, ये तीसरे में हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या है? त थ द, क्या है? द, तो क्या हो जाएगा? सी द धी, द आधा आएगा और धी, सिद्धि। जगत प्लस आत्मा, जगदात्मा, ठीक है। जगत प्लस ईस, जगदीश, इसमें भी जसत्व संधि होती है। अब चौथी देखते हैं चतुर्व संधि। इसका सूत्र है खरीचय। अब देखिए अगर प्लस के साइड में, यानी कि इस वाले भाग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और प्लस के इसमें पहला और दूसरा वर्ण हो या फिर स, तीनों स भी हो सकते हैं। ये स हो तो पहला वर्ण, यानी कि उसका पहला वर्ण हो जाएगा। देखिए उदाहरण से समझते हैं। उद प्लस स, यानी कि द का, द कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। त थ द, तो ये किस कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। तो यहाँ पे द का तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द का तय हो जाएगा। तो क्या हो गया? उत्सव है। तद प्लस फलम, फिर यही से द है तो द का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा, उत्फलम। षड प्लस खाद्यानि, तो ये षड है तो अड़ क्या है? ट का है, ट ठ ड, ड का हो जाएगा ट, तो षट खाद्यानि, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है, ये देखिए प्रथम वर्ण के बाद, यानी कि जो प्रथम वर्ण है, जैसे उ है इसमें, जैसे ये प्रथम वर्ण इसमें उ है, इसमें त है, इसके बाद में या तो वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर होगा या फिर स होगा। जैसे यहाँ पर त है, यहाँ पर भी त है, यहाँ पर ट है, तो ये वाला होगा, ठीक है। तो आपको, आई होप कि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब आती है अनुनासिक संधि। ये तो बहुत ही ईजी है। यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा। अब देखिए कचट तप वर्ग के, ये 5 वर्ग हैं, इसके
अगर ये क च ट तप वर्ग होगा, कोई भी इसका अक्षर होगा और प्लस के उस भाग में वर्ग का 5वां वर्ण होगा तो उसका पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि पांचों वर्ण के 5वें वर्ण हो जाएंगे। जैसे तत् प्लस न है तन्न है, एतत् प्लस मुरारी एतन्न मुरारी, तो इनकी दै का न हो गया, तय का न हो गया, टय का न हो गया, यानी कि त थ द ध न। ठीक है, इस प्रकार से ही ये पांचवा पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अनुनासिक वर्ण होंगे, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? न्य, ण, ण, न, म। ठीक है, ये वाले होते हैं। अब देखिए लत संधि। लत देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लत संधि क्या का सूत्र होता है? तोरली, यानी कि पहले तय वर्ग होगा उसके बाद में लय होगा तो दोनों का लय हो जाएगा। जैसे तद प्लस लीन तल्लीन, कुशान प्लस लाते कुशलाते, महत प्लस लाभ महलाभ, यानी कि त न तय, इसका तय वर्ग है, सिर्फ तय वर्ग ही होगा इसमें। तय वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, त थ द ध न, उनमें से कोई एक होगा और उनका लय हो जाएगा। जैसे और ट्रिक है इसकी कि इसमें डबल लय शब्द होगा। देखिए इसमें डबल लय होगा, तो इसकी ये ट्रिक है पहचानने की। देखिए इसमें भी लय है, इसमें भी लय है, इसमें भी लय है, महलाभ में भी लय है, तल्लीन में भी लय है, कुशलाती में भी लय है। ठीक है, तो इसकी ये पहचान हो गई। अब आती है अनुस्वार संधि। इसको हम मो अनुस्वार भी बोलते हैं, यानी कि मैं होगा और मैं के बाद कोई व्यंजन होगा तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। ये अनुस्वार का चिन्ह दिया हुआ है, ये है अनुस्वार का चिन्ह। और आगे पहले मैं होगा और फिर उसके बाद में कोई भी व्यंजन होगा तो वो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे गुरुम में मैं है और उसके बाद में न है, न व्यंजन है और मैं है तो गुरुम नमते, ये वाला अनुस्वार हो जाएगा, तो गुरुम नमते। ठीक है, 8वां है अनुस्वार परसवर्ण संधि। अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यानी कि ये भी अनुस्वार ही है। तो अगर पहले अनुस्वार होगा, यानी कि पहले ये वाला अनुस्वार होगा और प्लस के बाद में यह व य र ल व के बाद पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण होगा तो आगे का पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी कि आगे, यानी कि जैसे क है ना, क, जैसे देखिए शुरू में देखते संजय है ना, तो जय, जय क्या है? कौन से उसका है? चय का, चय वर्ग का। चय छ जय, तीसरा चय छ जय तीसरा अक्षर है, तीसरा वर्ण है, तो चय वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। समझ गए? 5वां वर्ण क्या होता है? ये वाला 5वां वर्ण होता है चय वर्ग का, तो इसका हो जाएगा संजय है। समझ गए? अब देखिए कुंठित का, कुंठित ठय, ठय क्या है? टय वर्ग का है। ठय क्या है? ये टय वर्ग का है, तो टय वर्ग का तीसरा अक्षर है ना, टय ठय, सॉरी दूसरा है, दूसरा है, तो इसका क्या हो जाएगा? टय का 5वां अक्षर क्या होता है? ये वाला, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा कुंठित। ठीक है, अब होता है पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि में क्या होता है कि पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण होगा कि इन 5 वर्णों में से 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्ग की ये 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होगा, या फिर प्लस के इस साइड में है होगा तो पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ग का, यानी कि पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ग का तो तीसरा वर्ण हो जाएगा और है का चौथा वर्ण हो जाएगा। जैसे वाक प्लस हरि ही, तो कै का गै हो जाएगा और है का चौथा वर्ण हो जाएगा। चौथा वर्ण मतलब कै ख ग घ, तो हो जाएगा वाघरी। इसको जसत्व संधि में भी इसका नियम लागू होता है। अच प्लस हीनम अज झीनम, इसी जसत्व संधि में भी इसका होता है। देखिए तुगागम संधि, लास्ट है तुगागम संधि। तुगागम संधि में क्या होता है? ह्रस्व स्वर होगा या फिर छ होगा, तो उसका ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई उ ह्रस्व स्वर है, और छ होगा तो तय, तय या चय, यानी कि तय होगा और तय आएगा और तय का लोप होकर के वह तय चय में बदल जाएगा। जैसे शिव प्लस छाया शिव, और तय आया यहाँ पर
और छाया, तो तय का लोप होकर के तय की जगह च आ जाएगा, तो शिवच्छाया परिच्छेद है, परिच्छेद। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।